कुछ रूल और लिखिए, और ये बड़े महत्वपूर्ण रूल हैं। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति से अष्टम भाव में मंगल हो, बृहस्पति से अष्टम भाव, लड़की की कुंडली में बृहस्पति से अष्टम भाव का मंगल हो, जुपिटर से 8th हाउस में मार्स बैठा हो, तो क्या बन गया? जुपिटर से 6-8 का कॉम्बिनेशन बन गया। मार्स से अगर आप काउंट करोगे तो जुपिटर 6 में पड़ेगा, और जुपिटर से आप काउंट करोगे तो मार्स 8th में पड़ेगा। और मार्स है क्या? पति का कारण है। तो ऐसी लड़की की लाइफ में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं मैं आप, ऐसी लड़की की लाइफ में मैरिज को लेकर के कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसीज, या मैरिज को लेकर कुछ ना कुछ अप डाउन, या मैरिज को लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अगर किसी लड़की की कुंडली में मार्स प्लस केतु, या मार्स प्लस सैटर्न, या मार्स प्लस राहु का कॉम्बिनेशन होगा, तो भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है, अगर वो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में लड़की या उसका पति नहीं हुआ तो। मान लो मार्स केतु का कॉम्बिनेशन पड़ा है, पति लॉयर ही है, या लड़की लॉयर प्रोफेशन में, या ऑकल्ट पढ़ रही है, या कुछ है, तो कहीं ना कहीं अगर उस प्लेनेट का सोर्स नहीं आएगा, उस प्लेनेट का अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगी, उस प्लेनेट से रिलेटेड प्रोफेशन नहीं आएगा, या कुछ ना कुछ, मैं बोलता हूं ना, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, तो अगर उसमें से कोई रोल नहीं आएगा। अब जैसे मार्स केतु के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पत्नी बहुत शक करती है अपने पति के ऊपर। जिस भी फीमेल की कुंडली में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन होगा, वो अपने पति पर शक बहुत करेगी। क्यों शक करेगी? क्या शक करेगी? कहीं इसका पराई स्त्री के साथ कोई कांटेक्ट तो नहीं चल रहा है? सर ऐसा तो नहीं है। पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी। लेकिन अगर पति उसको केतु के रूप में मिल जाए, या उसकी उस पर्टिकुलर औरत की जो एनर्जी है वो ऑकल्ट की तरफ चली जाए, मार्स इज एनर्जी, मार्स केतु का कॉम्बिनेशन आपको सर्जन भी बनाता है, क्रिमिनल लॉयर भी बनाता है, तो अगर आपकी एनर्जी ऑकल्ट की तरफ चली जाए, अध्यात्म की तरफ चली जाए, आप थोड़ी आध्यात्मिक रहो, रिलीजियस रहो, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑकल्टिज्म आपके पास हो तो प्रॉब्लम नहीं है। आपकी एनर्जी कहां चली गई? सारी की सारी केतु के पास। इसलिए कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा भी बोलते हैं, मार्स इज कॉज ऑफ एक्सरसाइज, और केतु जो है वो स्टेयर्स है, इसलिए सीढ़ियों पे ऊपर नीचे करो तो आपका जो है मंगल केतु का बैलेंस हो जाएगा। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी बताई जाती, कुछ और भी चीजें बताई जाती हैं। जो पहाड़ होते हैं वो नेचर मार्स केतु को ही रिप्रेजेंटेट करते हैं, ऐसा भी लोग बोलते हैं। पहाड़ मतलब मंगल, और जो वहां की नेचुरलिटी है, जो वहां पे चीजें हैं, वो केतु हो गया। तो बट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है। बट अगर कोई भी फीमेल अपनी एनर्जी को उस पर्टिकुलर चीजों में लगा रही है तो प्रॉब्लम नहीं आती है। या वो मेल जो है, जो जिससे उसकी शादी होने वाली है, वो कहीं ना कहीं उन प्रोफेशन में हो, या ऐसी जगह में हो, या ऐसी चीजों में हो, तो उसको प्रॉब्लम फिर नहीं आती है। तो जिसकी कुंडली में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन होगा, मीनू जी आप खुद को हटा के देख लेना, अगर आपके चार्ट में है तो खुद को हटा के देख लेना। अगर बृहस्पति जैसे, मरकरी जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टियां हो जाती हैं तो वो चीजें कम हो जाती। अकेला का अगर कहीं दिखेगा मार्स केतु का कॉम्बिनेशन, क्योंकि मार्स जुपिटर के आपको गाइडेंस दे देगा, मरकरी जो है आपको थोड़ी बुद्धि दे देगा, है ना? तो लेकिन मार्स केतु का कॉम्बिनेशन और चंद्रमा जैसा ग्रह देख ले सर जैसे मंगल और शनि साथ में है और जुपिटर की 9वीं दृष्टि है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सही मार्स और कॉम्बिनेशन है। सैटर्न, मार्स और सैटर्न, देखो अब एक और चीज बता रहा हूँ आपको, आपके मतलब की, मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन खराब बोला गया है, लेकिन अगर पति खुद नौकर की तरह ट्रीट आना चाहे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। कुछ लोग कहते नहीं है कि घर जमाई है ना? कुछ लोग कहते नहीं कि भाई औरत का काम यही करता है। अब आप कहावतें ऐसी सुनोगे कि बेचारी पत्नी पति के सारे कपड़े धुल रही है, और एक दिन पत्नी की तबीयत खराब हो गई। आजकल तो बड़ा कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है, भाई आप बाहर हो तो आप ही दोनों लोग हो, या तो आप करोगे या तो आपकी पत्नी करेगी। मान लो उसको कोई प्रॉब्लम आ गया, आप साड़ी वाड़ी फैलाने पति बाहर आ गया अगर थोड़ी देर के लिए, तो लोग उपहास भी करते हैं, देखो पत्नी का कपड़ा इसको फैलाना पड़ रहा है। ऐसा है कि नहीं है? जी सर। ऐसा कल्चर है ना। तो अगर पति तैयार है पत्नी की सारी सेवा करने के लिए, तो फिर मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन, इससे बेस्ट कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है भाई। पत्नी भक्त बन जाओ नहीं, अगर जुपिटर की इस पे दृष्टि आ जाए 9वीं तो फिर मैं तो बोल तो रहा हूँ जो बेनिफिशियल प्लैनेट्स हैं
चाहे बृहस्पति हो चाहे मरकरी हो, मरकरी सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेनेट बोला गया नाड़ी में। वो किसी के साथ बैठे, कॉम्बिनेशन में आए, किसी को देख ले तो वहां पे बढ़िया, क्योंकि मरकरी क्या ना वो बुद्धि वाला प्लेनेट है, बृहस्पति क्या वो गाइडेंस को मेंटेन करता है। तो व्यक्ति को पीछे से गाइडेंस आ जाएगी, भाई कुछ ना कुछ नहीं है, या पूछ पाछ के उसका काम चल जाएगा, ठीक है। बट अगर ये इकलौता अगर मार्स केतु बैठा है तो प्रॉब्लम है। रेमेडी क्या है भाई? आध्यात्मिक व्यक्ति से शादी करो, ऐसे व्यक्ति से शादी करो जो समाज से कटा कटा रहे। केतु क्या है? रफ टफ रहे, रफ लुक रहे उसका, थोड़ा सा उसका रफ लुक रहे। भाई लड़की अट्रैक्ट होगी नहीं उससे अगर रफ लुक रहेगा तो। और अगर कहीं वो स्मार्ट हुआ और वो थोड़ा सा कहीं ड्रिंक व्रिंक लेने वाला मिला और थोड़ा उसका फिजिक विजिक मेंटेन रहा, केतु ड्रिवन होना चाहिए सर, वो है केतु ड्रिवन होना चाहिए बंदा, केतु ड्रिवन बंदा होना चाहिए। भाई मेरे पास एक लड़की आई करे और वो मेरे को ओपन बोल रही, सर देखिए कहीं ये गलत तो नहीं काम करेगा आगे चल के, किसी और पे तो नहीं करेगा। मैंने कहा तुम लिव इन में हो क्या? कह रही हाँ सर मैं हूँ, बट ऐसा तो अभी नहीं है, आगे लेकिन हो सकता है। और क्लाइंट जो थी वो पुणे की थी, मतलब लाइव बात हो रही थी मेरे से जूम मीटिंग पे। तो फिर मैंने उसी लड़के की कुंडली देखी, पर्सनैलिटी देखी, उसकी कुंडली देखी, मैंने मार्स केतु इकलौता, ना वीनस का टच, ना मरकरी का टच, ना जुपिटर का टच, कोई एस्पेक्ट नहीं आ रहा उसके पास। मैंने कहा देखो बालिके शादी तो तुम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस बात की मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि क्या से क्या होगा। वैसे आपको रफ लुक की तरफ जाना चाहिए था, उसको किसी से कोई मतलब ही ना। अब देखोगे आप मार्स केतु के कॉम्बिनेशन वाले, पता चला कुछ भी टी शर्ट पहने हैं, है ना, कैसे भी बाल बिखरे हैं, उनको अप टू डेट होने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति से शादी करो जिसको देश काल परिस्थिति का कोई भान ही ना रहे, कटा कटा रहे समाज से, चीजों से, तो वो आपके साथ सरवाइव कर जाएगा। क्योंकि आप क्या करोगे, वो किस जो जब कोई उससे अट्रैक्ट ही नहीं होगा, और फिर क्या हो, मार्स केतु का कॉम्बिनेशन हो, पति थोड़ा अट्रैक्टिव हो और आपको दिख रहा हो कि लड़कियां थोड़ी बात करती और कॉर्पोरेट कल्चर हो, भाई फिर तो शक लाजमी है, हो जाता है शक। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि मार्स केतु का कॉम्बिनेशन हो और वो उस पर्टिकुलर चीज को अडॉप्ट कर ले, बाय थिंग, बाय नेचर, बाय फिजिक, या किसी भी तरह से एनी हाउ, या प्रोफेशन भी इंक्लूड होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है, फॉरनर हो, दूर रहे, क्योंकि देखो मार्स राहु का कॉम्बिनेशन क्या है, राहु क्या है, राहु वाला व्यक्ति पीछे पड़ जाता है। भाई जिनकी कुंडली में, जिन्हें औरत की कुंडली में, जो फीमेल की कुंडली में मार्स राहु का कॉम्बिनेशन होगा, उनके पति कहेंगे मेरे पीछे मत पड़ो, मेरा खून मत पियो, मेरे आगे पीछे मत घूमो। और लड़कियों का भी नेचर रहेगा भाई, उनको कोई तंग ना करे, जबरदस्ती ना करे, परेशान ना करे, वो जो करना चाहते हो उनको थोड़ा फ्रीडम दिया जाए। तो क्या बोला जाता है भाई, ऐसे व्यक्ति से शादी करो जो राहु हो, फॉरेन में रहता हो, अपने काम से काम मतलब रखता हो, आईटी वाला हो, 10-12 घंटे उसको लॉग इन नहीं करके बैठना है ये कॉल चल रही, वो कॉल चल रही, मतलब राहु का टच अगर आ जाएगा, राहु का फ्लेवर अगर आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात और मैं आपको रेमेडिकली ही बताने जा रहा हूँ, कुंडली में कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कुंडली में कोई भी कॉम्बिनेशन हो, फीमेल की कुंडली में, चाहे मंगल जुपिटर से 8th में बैठा हो, मार्स केतु का कॉम्बिनेशन हो, मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, मार्स राहु का कॉम्बिनेशन हो, और आप किसी भी तरह चेंज नहीं कर पा रहे हो, समझ आ रही मेरी बात, जिससे वो लड़की शादी, ये लड़का शादी करने जा रहा है ना, उस लड़की की कुंडली में है ऐसा कॉम्बिनेशन, लेकिन लड़के को आप देख रहे हो ऐसी फील्ड में नहीं है, ऐसा धंधा काम नहीं कर पा रहा, चीजें नहीं कर पा रहा है, तो आप किसी की डेस्टिनी तो बदल नहीं पाओगे, चीजें तो आप कर नहीं पाओगे, प्लेनेट को तो उठा के कहीं रख नहीं पाओगे। यद्यपि कुछ लोग आते हैं, भैया कुछ अलग कुंडली बना दो हमारी बड़ी खराब कुंडली है, कुछ अलग बना दीजिए, कुछ अच्छी सी बना दीजिए कुंडली, लोग देखे कहे वाह। हमने कहा भाई ये करना क्यों है, बस अच्छा सुनना है थोड़ा हमारे बारे में। तो जब ये ना कर पाना, तो लड़के की कुंडली में एक कॉम्बिनेशन देखना, जब लड़की की कुंडली में मार्स केतु दिख जाए, मार्स राहु दिख जाए, मार्स सैटर्न दिख जाए, जुपिटर से 8th में मंगल दिख जाए, चिंता मत करना। इसको मैच मेकिंग फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, चिंता 1% मत करना। और ये मीनू जी कह रही थी वो चेक भी कर लें अपने पति की कुंडली में, अगर वीनस जुपिटर के साथ बैठा है पति की कुंडली में, जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन है मेल के चार्ट में, और फीमेल आ तो गया ना, आ गया ना, एस्पेक्ट वाला भी तो प्लेनेट सपोर्ट ही करता है ना। राशि एक्सचेंज हो तो राशि एक्सचेंज भी चलेगी, वो तो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है।
तो वो फिर शादियां टूटती नहीं है, सरवाइव का हो जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे है। किशोर जी आपकी कुंडली में? हाँ जी। लो आ गया। किशोर जी की भी वाइफ की कुंडली में मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन, लेकिन शादी जी बढ़िया चल रही किशोर जी? शादी बढ़िया बढ़िया क्या तो मतलब चल चला रही है है। ना, आपकी तरफ से नहीं छोड़ा छोड़ा जा रहा जी जी। सर है मेरी ना, कुंडली मतलब में वो मंगल राहु है व्यक्ति एडजस्ट कॉम्बिनेशन। कर देता है। तो नीतू जी हाँ बताओ, आपको ऐसा रहता होगा मेरे को कोई तंग ना करे बहुत ज्यादा, बिल्कुल सर। फ्रीडम दे के रखे मेरे को, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सर और पति लड़की आपके की कुंडली में, सर लड़की की हाँ। कुंडली में मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो तो फिर लड़की के लिए तो बढ़िया, उसका जो हस्बैंड होगा उसका नौकर की तरह ही रहेगा। तभी बढ़िया है मीनू जी, तो अगर कोई कोई नहीं खुददार रहेगा मिल तभी गया। भी रहना पड़ता है, ऐसा है। अगर कोई खुददार मिल गया फिर तो बैंड बजनी है मीनू जी, एक बात आप ध्यान सर रखिए। मेरी बेटी के चार्ट में है इसीलिए पूछा मैंने कि कौन सा शनि मंगल कॉम्बिनेशन? का। जी मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, और गुरु भी देख रहा है। तो गुरु आ गया तो सर फिर प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ सर मेरी बेटी की कुंडली में भी है 1-5 का। अच्छा, बढ़िया है भाई, घर जमाई ढूंढो और क्या। सेवा करे मेरी बेटी का। और नहीं अच्छा, आप सर, ऐसे बच्चों का माइंडसेट भी देखोगे, अगर नीतू जी मीनू जी, तो वो कहेगा भाई मेरे को काम काम मेरा बांटो, मैं सारा मैं नहीं करने वाली हूँ। तो हाँ सर ऐसा ऐसे ही माइंडसेट। है, यस। बिल्कुल सर वो ऐसे कुछ ही है। करके ही राजी नहीं है, बांटने की तो बात छोड़ो आप। क्या बोल रहे जी हैं नीतू जी जी आप? बिल्कुल सही। सर वो काम करके ही राजी नहीं है। हाँ, कोई काम ही नहीं करना है, आप ही करो सब। इसकी नहीं और नहीं रेमेडी सर, बताऊं वो तो काम फिर कुम तो कर ऐसे लोगों लेती को है। फिर ऐसे लोगों को फिर नौकर वगैरह रख लेने चाहिए भाई, पति को एडजस्ट करना पड़ता है फिर हर जगह। तो अब आप लोग, आपके जैसे मीनू जी, आपकी और आपकी बेटी का ऐसी कोई कुंडली ढूंढना, जब भी कुंडली आप मिला रहे हो ना, या तो देखना वो डायरेक्ट उस हाँ पर्टिकुलर प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो लड़का, ठीक है, या तो जुपिटर वीनस, जुपिटर मरकरी जैसा कॉम्बिनेशन लेके बैठा हो सर वो अकॉर्डिंग टू खुद बीएनएन। लेके बैठी हुई है जुपिटर वीनस का का कॉम्बिनेशन। तो फिर जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन बेटी के चार्ट में, तो उसके पति के चार्ट में भी होना चाहिए वो कॉम्बिनेशन। और दूसरी बात, अगर मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है, मार्स केतु का कॉम्बिनेशन है, लेकिन किसी बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है, जुपिटर देख ले, वीनस देख ले, मरकरी देख ले, इवन मून भी थोड़ा बहुत देख ले, है ना, तो ये चीजों को, सिचुएशन को थोड़ा बहुत मैनेज कर देते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? जुपिटर देखेगा तो कोई ना कोई गाइड करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएगा कि क्यों करने जा रही हो, कोई ना कोई, मतलब वो कंसल्टेंट बन के आ जाएगा आपके सामने। मरकरी आएगा तो कोई जी दिमाग देने चला आएगा, है ना। वीनस आएगा तो कुछ ना कुछ लालच देने चला आएगा, भाई छोड़ दोगी, कहाँ जाओगी, किसके पास जाओगी, दोबारा शादी करोगी, पता नहीं को वो भी खराब मिल जाए। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो जो आपको बिल्कुल। रेमेडीज मिलेंगी, चीजें मिलेंगी, बेटा क्यों ऐसा कर रहे हो, आप अपना काम करो, आप अपना करो, ये तो जुपिटर का काम हो गया। मरकरी का क्या होगा? थोड़ी कोई बुद्धि देने आ जाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे कर लिया करो, ऐसे नहीं ऐसे कर लिया करो, तो ज्ञान थोड़ा मिल जाएगा, बुद्धि मिल जाएगी, एजुकेशन कहीं से मिल जाएगा। वीनस आएगा तो कुछ ना कुछ लालच इन्वॉल्व हो जाएगा कि अभी छोड़ के जाओगी, 2 बच्चे हैं, कौन तुम्हारे बच्चों को पालेगा, मान लो अडॉप्ट कर भी ले भी ले, तो क्या वो पिता का सुख दे पाएगा? ऐसी बातें होती है ना समाज में। तो कुछ इस तरह से गाइड मिल जाता है व्यक्ति को। अगर अकेला ये कॉम्बिनेशन वर्क करता है किसी की कुंडली में, तो भाई बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखो हम लोग क्या, एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? बड़ी प्रॉब्लम को, अब मैंने बोला ना, अब प्रॉब्लम दिख गई भाई, लड़की की शादी सही नहीं टिकनी है, चाहे नीतू जी है चाहे मीनू जी है, थोड़ी देर के लिए आपको पता चल गया है कि भाई मेरी बेटी की जो कुंडली है उसमें शादी को लेके एक पॉजिटिव योग नहीं है ना। लेकिन अब आप जब अपने बेटी के लिए वर ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव करने का सोचोगे ना वहां पे, चाहे सर वो उस आजकल प्रोफेशन। कहाँ वर्क ढूंढते हैं, आजकल वर्क कौन अच्छा। ढूंढता है। तो भाई ठीक है, झेलने तो क्या दिक्कत। नहीं सर, तो वही जुपिटर और मरकरी देखना एक तो कि इसका कॉम्बिनेशन हो। पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा खुद प्रॉब्लम क्या ढूंढ होता के है भी तो फंस गए ना, हैं? खुद ढूंढ के भी फंस गए। इसीलिए मैं बोलता हूँ डेस्टिनी है ना भाई, किशोर जी, डेस्टिनी है फिर यस। तो। नहीं सर, उस टाइम मिले नहीं ना, नहीं तो पता चल जाता। मेरे पास अभी, मैं रिसेंट एक बताता हूँ, मेरे स्टूडेंट है मनीष जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, तो उनका किसी के साथ शादी वादी ऑलमोस्ट फिक्स हो गया। तो उनकी फैमिली बड़ा फेथ करती है मेरे पे, और खुद उन्होंने मेरे से सारे कोर्सेज किए हैं ऑलमोस्ट।
तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी मम्मी ने बोला लड़की वालों से, ये हुआ कि अब डेट वेट निकालने के लिए हम लोग आ रहे हैं, बाकी मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मेरे से बीच में उन्होंने बोला अभी देख लो भैया क्या कैसे, तो जो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी थी उसके हिसाब से कुंडली भी मिल रही थी। मैंने कहा ठीक है आगे आप बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं मैच मेकिंग करने के लिए उनके घर पहुंचा तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब मेरे को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो मुझे लगता है मेरे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रह के मेरे इष्ट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है। तो जब मैं उनके यहाँ बैठा था तो मैंने लड़की की माँ से पूछा, मैंने कहा आप बेटी की अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए। वो थोड़ा सा सहम गई, तो मैं थोड़ा सा फेसियल एक्सप्रेशन देख लेता हूँ। मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो उन्होंने जो दिया था वो हड़बड़ाहट में वही चीज उन्होंने बोली। मैंने कहा सही डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो जो मनी मतलब मेरे जो क्लाइंट है या मेरे जो स्टूडेंट हैं या जो मेरे मित्र हैं, इस समय मैं उनको फ्रेंड भी मानता हूँ, वो आगे लिवलिवाने लगे। मैंने कहा आपने पैदा किया कि उनकी माँ ने पैदा किया, तो माँ को ज्यादा बेटर पता हो। तो माँ ने डेट ऑफ बर्थ जो बोली, मैंने कहा ये डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से आप हो, जिस हिसाब से इनके फादर हैं, जिस हिसाब से इनकी बहन है, जिस हिसाब से इनके भाई हैं, उसके हिसाब से कुंडली हो ही नहीं सकती। वो एक्सपीरियंस आता है आपको जब आप 1000 2000 4000 चार्ट किसी कभी अपनी पूरी लाइफ में देख लोगे, तो कुंडली देखते ही सबका फेस वेस देख के आइडिया आपको लग जाएगा। और अब पूरी फैमिली बैठी है वहां पे, तो मैंने उतनी देर में कैलकुलेट किया। मैंने कहा 1 साल पीछे अगर इस कुंडली को करते हैं तो ये आ रहा, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये ना हो कि ये है जो रियल वाली। तो अब थोड़े से तर्क वितर्क भी मेरे से होने लगे, क्योंकि घर वाले तो उनकी मम्मी ने सीधे, मनीष जी की मम्मी ने बोला अगर भैया शादी के लिए हाँ करेंगे तो ही शादी हाँ होगी, मना कर देंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो मेरे से किसी ने उन्हीं की फैमिली में पूछा अगर डेट ऑफ बर्थ पीछे है तो क्या होगा पंडित जी। मैंने कहा शादी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ एक कॉम्बिनेशन हो तो आदमी पूरी लाइफ झेल नहीं पाता है। मार सैटर्न का भी कॉम्बिनेशन था, केतु का भी कॉम्बिनेशन था, आगे राहु भी एस्पेक्ट दे रहा था। तो मार सैटर्न और केतु ऐसी जाहिल लड़कियों की जो कुंडलियों में योग बनते हैं वो कुछ इसी के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने कहा भाई ये लड़की सही नहीं है, इस फैमिली में सरवाइव नहीं करेगी, बल्कि इसके आने से, इसके पैर रखने से पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती है। और ग्रह मैत्री भी नहीं मिल रही है पुराने वाले चार्ट से, जो मेरा जो इल्यूजन जा रहा है, मेरी जो अपनी टेंडेंसी जा रही है। कुल मिला के अभी जो मीनू जी ने बोला ना, प्रारब्ध अगर आपका सही होता है, चीजें आपकी सही होती है, तो गलत लोग आपके पास टिक भी नहीं पाते। तो वो लोग कुछ फाइनेंशियली अच्छा लड़का है, पैकेज बहुत अच्छा है, सब चीजें बढ़िया है, तो ऑनलाइन ऐसे ही कॉल वॉल पे मिल गए थे, मतलब उसमें शादी.com में। तो लड़की भी MBA किए थे, तो उनको थोड़ा ये था कि भाई हम लोग साथ में कहीं भी जाएंगे, तो विदेश भी हमें जाना है तो वो भी वहां पे एडजस्ट कर लेगी, और कोई लड़की होगी तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, सरकारी नौकरी वाले से कर लेंगे तो वो इंडिया में रहेगी, हम बाहर रहेंगे। तो उनका पर्पस था 2-3, वो सारे पर्पस उनके सॉल्व हो रहे थे। बट जब कुंडली सारा एनालिसिस किया गया, चीजें करी गई, तो उनके दूसरे दिन उनकी बुआ ने भी बोला कि भाई लड़की की कुंडली जो है वो 1 साल पीछे है, ये बात फैक्ट है। तो थोड़ा मेरे को भी वहां से भी अप्रिशिएशन मिला, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा, मैंने कोई बात रखी और वो क्रिस्टल क्लियर हो गई। तो मैंने फिर शादी के लिए वहां पे एकदम से मना करवा दिया। इवन थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज भी हुई, चीजें भी हुई, उल्टा सीधा भी लड़की ने बोला, फिर उसका जाहिलपना भी सामने आ गया। तो मेरा कहने का मतलब, जो मीनू जी ने अभी एक बात बोली है, अगर किसी व्यक्ति को परमात्मा सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता। अब मैं बताऊं, मेरे जाने का मतलब जानते हो क्या, मैं डेट भी निकाल के रखा था मेरे पास कि एंगेजमेंट इस डेट को होगी, शादी इस डेट को होगी, मैं सब कुछ क्लियर करके रखा हूं। बट वहां जाने के बाद पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या आ गया, भगवान ने कैसी प्रेरणा कर दी, कैसी बुद्धि मेरी घूम गई। अब मैं दूसरे ही टॉपिक पर बात करूं, पूरा घर हमें देख के मतलब हतप्रभ है कि बोल क्या रहे हैं अभिराम जी। मतलब समझ रही हैं आप मेरी बात को, कि अभी तक तो सब कुछ सही था, इनसे कुंडली भी मिलवाई, यहां तक बात इसलिए आगे बढ़ी क्योंकि इन्होंने हाँ किया, अब ये आके उल्टी बात पूरी कहानी चालू कर रहे हैं। तो होगा क्या, अगर आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति लिखा है और वैसा ही व्यक्ति लिखा, बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर वो कॉम्बिनेशन ढूंढ ही नहीं पाएगा। और अगर नहीं लिखा है तो भले वो चाहे चीजें जितनी दूर जा रही हों, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि प्रकृति आपको बचा लेगी। इतना ही नहीं, इसी में यहीं पे काम आती है आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपकी आराधना, आपका अध्यात्म और आपकी सेवा सपरिया, यहीं पे काम आती है। तो जब बड़े कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने वाला होगा, वो चीजें आपके सामने खड़ी हो जाती है। इसीलिए बोला जाता, दान करिए, लोगों की हेल्प करिए, कुछ ना कुछ सेवा करते रहिए, कुछ ना कुछ चैरिटी करते रहिए, कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प करते रहिए, कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते रहिए, ताकि जब वो परिस्थिति कभी लाइफ में, और क्रिएट सबके लिए होनी है, अंधेरा किसकी लाइफ में नहीं आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। जब उस आप फेस में होगे, तब वो चीजें खड़ी होके आपकी कहीं ना कहीं अननोन हाथों से आपकी हेल्प कराती हैं। फिर हो सकता है
सब कुछ खत्म हो जाए, कोई 5 पेटी रुपए ही आपको देके चला जाए, है ना, कोई सर कुछ मैं देके अपना चला एक जाए, कोई एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ मुझे बताइए। हमारे घर की लड़की है, उसका किसी के साथ अफेयर शुरू हुआ। शादी के लिए वो लड़का छोटा था एज में काफी। तो जब उसके पेरेंट्स के पास गए तो उसके फादर ने बोला कि हम तो कुंडली मिलान से ही शादी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करेंगे। उन्हें पहले ही पता चल गया कि कुंडली मिलान से शादी करेंगे, क्योंकि बात काफी टाइम से चलती आ रही थी, काफी सालों से हो रही थी ये बात। उन्होंने क्या किया, मतलब कि लड़की की मदर ने क्या किया कि वहां जाकर के किसी पंडित के पास कोई ऐसी डेट निकलवा ली जो उस लड़के के साथ फिट बैठती थी, डेफिनेटली यस, यही होता है ना। तो फिर वो क्या कहते हैं, जब उसके फादर, लड़के के फादर के पास जब गई, उसकी डिटेल्स गई, तो फिर वो तो मिलनी थी कुंडली, है ना। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है ये तो वही जानते हैं ना। तो ऐसा भी होता है। तो ये प्रारब्ध ही है ना, ये प्रारब्ध ही है। और क्या, वो तो है ही है। बिल्कुल। मैं इसीलिए मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, भाई कुंडली बना के रखो लड़के या लड़की की, जब जरूरत पड़े वही कुंडली चाहिए, मेरे को पुरानी कुंडली चाहिए, प्रिंट आउट पे भरोसा मत रखिए। जी मतलब उसमें सर क्या आप होता है, जब आप कहते हो ना हैंडमेड कुंडली लाओ, अब यहाँ पे हम्म। सारी क्लैरिटी आ गई अपने यहाँ। भाई आप सर वो आप कुंडली एक ले आइए जो आप पंडित जी ने बनाई है। क्वेश्चन कहते कहते रह गए थे। हाँ बोलिए रश्मि जी। आप एक क्वेश्चन कहते कहते रह गए थे कि मून अगर सामने से दृष्टि देता हो मंगल और केतु को, तो वो आपका छूट गया था, उसको प्लीज हाँ, कंप्लीट कर जब भी दीजिए। मार्स केतु का कॉम्बिनेशन और चंद्रमा का भी एस्पेक्ट आ जाए, तो मार्स केतु क्या करता है, वैसे ही लाइफ खराब कर रहा है। चंद्रमा अकेला क्या करता है, और कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट करता है। तो ऐसा हो सकता है वो थोड़ा सेपरेशन और आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है, दोनों लोग कुछ टाइम के लिए अलग अलग रहने लग जाते हैं, फिर चीजें नॉर्मल होती हैं। और अगर वो एक साथ रह रहे हैं, चंद्रमा का इन्फ्लुएंस भी आ रहा है, तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। सर इसीलिए जैसे कहते हैं तुम। शनि हाँ शनि मंगल का युति है और उसका वो सीधा उसको चंद्रमा को देख रहे हैं, तो कौन, चंद्रमा जो है मार्स और सैटर्न को देख रहा है, हाँ जी सर। तो फिर ऐसे कॉम्बिनेशन में शादी बचाने के लिए कुछ टाइम के लिए लोगों को दूर दूर करना बेस्ट रहता है, ऐसी रेमेडी दी जाती है। और नहीं सर, बिल्कुल जैसे लाइफ पार्टनर की चार्ट के अंदर यही देखा जाता है ना कि गुरु और बुध साथ में हो या शुक्र बुध साथ में हो। हाँ यही दो ग्रह देखना है, क्योंकि बुध क्या है ना, बुध अपने आप में सबसे ऑस्पिशियस प्लेनेट है। वो कहीं ना कहीं आपको बुद्धि चातुर्य दे देगा, ठीक है, मैनेजमेंट दे देगा। इमेजिन, एक्चुअल में क्या है ना, मरकरी के पास में ब्रेन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वीनस के पास लालच बहुत ज्यादा है, अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। तो जिस भी मेल की कुंडली में जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन होगा, वीनस कौन होता है, वाइफ, तो वाइफ से प्रेम बहुत ज्यादा होगा उसको, क्योंकि वीनस इज कॉज ऑफ प्रेम ऑल्सो। तो उसको प्रेम बहुत होगा पत्नी से, तो वो पत्नी प्रेम के चक्कर में उसको छोड़ेगा नहीं, भले चाहे जितनी प्रॉब्लम हो जाए उसके साथ। और अगर जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या होगा कि कहीं ना कुछ ऐसी चीजें होती रहेंगी उसके माइंड में, यार ठीक है एडजस्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो खुद में अपने एक सोल्यूशन निकाल लेगा कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, तो यहां से एडजस्टमेंट हो जाता है। थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। वीनस वाला थोड़ा प्रेम से हैंडल कर लेगा चीजों को, वो भले चाहे जितना गुस्से में बैठी है, लड़ाई झगड़े के मूड, जुपिटर वीनस के पास प्रेम बहुत ज्यादा होता है। सर एक क्योंकि बात और भी है। बिहेवियर जुपिटर, वीनस इज लव। हाँ बोलिए। सर क्या कहते हैं, जैसे रश्मि जी ने बात करी कि मून केतु के सामने क्या कहते हैं मून होगा, तो आपने जैसे बात करी, तो जो बीएनएन में तो ये बोला जाता है कि जो 7th एस्पेक्ट वाला प्लेनेट होता है वो सपोर्ट करता है, यस, है ना। तो तो फिर यहाँ पे इसका जो मतलब क्या, सपोर्ट, मून सपोर्ट करेगा ना फिर उसको। डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। मैंने यही तो बोला कि जब जिसकी कुंडली में मार्स जी सैटर्न का, मार्स केतु का, मार्स राहु का कॉम्बिनेशन हो, चंद्रमा मान लो एस्पेक्ट दे रहा हो, तो 7th जी लॉर्ड हमेशा सपोर्ट करेगा। अब जी चंद्रमा जी सपोर्ट कैसे करेगा, हर का सपोर्ट करने का तरीका अलग है। बृहस्पति अगर किसी का सपोर्ट कर रहा है, इवन दृष्टि भी डाल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो गाइड देगा, एज जी लाइक अ गाइडर काम करेगा। मरकरी अगर हाँ किसी को देखेगा तो तार्किक चीजें दे देगा, है ना, थोड़ा चीजें हैंडल करने वाली दे देगा। वीनस हाँ अगर किसी बुद्धि चीज को अच्छी देगा देगा। तो थोड़ा लालच दे देगा, प्रेम वगैरह दे देगा, है ना, व्यक्ति छोड़ नहीं पाएगा। मून अगर किसी को देगा तो थोड़ा आइसोलेशन सेपरेशन में लेके चला, दूरी बना देगा, थोड़ा गैप मेंटेन करवा देगा।
तो सर फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि माँ उनको सपोर्ट करे, माँ उनको समझाए, ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, 100% हो सकता है। माँ बीच में पड़ जाए, चाहे सासू माँ पड़ जी जाए, चाहे आपकी खुद की माँ पड़ जाए, क्योंकि सासू माँ भी तो आपकी माँ है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली है। मरकरी आएगा तो कोई मित्र का भी सपोर्ट आ सकता है, बुआ का सपोर्ट आ सकता है, किसी बहन का सपोर्ट आ सकता है, वीनस में भी यही हो सकता है, और यही कारण भी बन सकते हैं। जी वीनस कारण सामने भी बन बैठा है, सकते बाल हैं। सेटर यहाँ है कि तुम्हारी बहन मेरे से दिन भर काम करवाती, कुछ करती नहीं। तो जी। 7th हाउस सपोर्ट करता भी है, वो प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है अगर वहां पे हाँ चीजें नहीं है। बात मेरी समझ रहे हो? तो सपोर्ट जी जी करना ना करना, भाई जो सामने बैठा है वो आपकी उस पर नहीं चल रही। अब सोचो, चलो वीनस जैसा प्लेनेट वहां पे बैठा है और इधर सैटर्न बैठा है, तो सैटर्न और चंद्रमा की तो वैसे ही नहीं बनती, तो करियर में तो वो आग ही लगाएगा ना चंद्रमा। तो जी जी अब सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन हो, बंदा वैसे ही नहीं सोच पा रहा है क्या करना है, मम्मी अलग उंगली कर रही है 7th हाउस में बैठ के, बेटा कुछ तो कर, कुछ तो कर, कुछ तो कर, ये नहीं वो अलग गया। मेरे लड़का बोल रहा एक काम करो मम्मी, अब तुम चुप रहे ना। पहले मुझे सोचने दो मुझे क्या करना लाइफ में, है ना। तो क्या होती है कि किसी का सपोर्ट भी, बट अगर मैरिज प्रपोजल से चीजें देख रही हैं तो सैटर्न, राहु और केतु, है ना, तीनों ही प्लेनेट जो हैं वो मरकरी और वीनस से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, लेकिन मून से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जी इसलिए जब मैंने एक बात बोली थी, मून जैसा ग्रह देखता है तो वो कभी कभी प्रॉब्लम खड़ी भी कर देता है। समझ रहे हैं आप? वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बना हो किसी मेल की कुंडली में, तो वीनस क्या हो गया, पत्नी, सैटर्न क्या हो गया, कैसी पत्नी मिलेगी, सैटर्न वाली टाइप की, है ना, या आप उसको उचित मान सम्मान नहीं दोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल। आएगी दोनों। अब मून जैसा प्लैनेट देख ले 7th हाउस से, अब क्या करेगा वो, वैसे ही तुम्हारे बुद्धि नहीं है शादी मैनेजमेंट करने की, है ना। चंद्रमा और देख ले तो चंद्रमा इतना ही थोड़ी, अभी आपने चंद्रमा के कुछ नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी बताए थे। हाँ है ना। जी यहाँ बिल्कुल। पे चंद्रमा का देखना उचित नहीं है, यहाँ पे चंद्रमा का देखना उचित नहीं, तो मरकरी और वीनस ही मैनेज कर पाएगा इन चीजों। और जुपिटर सबके लिए, जुपिटर की बात कोई काटता नहीं है, सबसे बड़ा जो चीज है जो जुपिटर के अंदर खूबी है, जुपिटर की बात, बृहस्पति की बात कोई काटता नहीं। बृहस्पति अगर कहीं खड़ा है तो वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह है वो रतन टाटा है, समझ लो, है ना, उसकी तो बात तो जिसका जुपिटर प्रधानमंत्री। सर जिसका जुपिटर एस्पेक्ट नहीं होगा तो दैट मींस उनके डाइवर्स के बहुत चांसेस हो जाएंगे। डेफिनेटली 3 प्लेनेट का तो आना चाहिए, जुपिटर का है, वीनस का है, मरकरी का, इन तीनों का